हेलो बच्चों, मैं हूं हर्षित, आपका अपना हिंदी अध्यापक संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और अपने घरों में ही पढ़ते रहिए। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक उन्मेष, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और उसी में हम लोग आज अभ्यास करने वाले हैं भाषा और व्याकरण से। तो चलिए बच्चों, निकाल लीजिए। बच्चों, यह पेज नंबर 16 पे अंकित है। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पहले दिया हुआ है दुनिया। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मतलब वह शब्द जिसका समान अर्थ हो, वह पर्यायवाची शब्द होता है। आप लोग इंग्लिश में सैनोनिम्स पढ़े होंगे। तो सिमिलर वर्ड्स ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो बच्चों, पहला है दुनिया। तो दुनिया का विश्व, जग, जगत भी हो सकता है। यहाँ पे आप जगत लिख सकते हैं। उसके बाद में जहान कह सकते हैं, संसार कह सकते हैं। तो आप जो भी हो, आप इसमें से जो भी लिखे हो आप वहाँ आप सही कर लेंगे। बस आपको यहाँ दो लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों भगवान। भगवान का होगा बच्चों प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, परमेश्वर, जो भी बहुत सारे होते हैं। तीसरा है बच्चों पहाड़। पहाड़ का होगा पर्वत, शैल, गिरी, अचल, भूधर। नेक्स्ट है बच्चों चांद। चांद का पर्यायवाची शब्द होगा शशि, सोम, राकेश, हिमांशु, सुधांशु। आप जो भी लिख सकते हैं। और लास्ट है बच्चों घर। घर का पर्यायवाची शब्द होता है गृह, भवन, सदन, आवास, आलय, निवास। तो ये हो गया बच्चों पर्यायवाची शब्द। तो इसमें से आप जो भी चाहें आप दो ही लिखना है आपको, तो दो लिख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद में है दिया हुआ है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच का योजक चिन्ह लुप्त हो जाता है विग्रह करने पर और या लगाना पड़ता है। तो बच्चों, सबसे पहले जानेंगे कि समास क्या होता है। तो बच्चों, समास जो होता है मतलब जहां दो शब्द मिलाकर या दो से अधिक शब्द मिलाकर समास बनता है। तो समास का जो होता है 6 भेद होते हैं, उसमें से ही है एक द्वंद्व समास। तो बच्चों, आज हम लोग द्वंद्व समास के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ द्वंद्व समास का एक उदाहरण दिया हुआ है भाई और बहन। यहाँ बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है भाई बहन, लिखा हुआ है भाई बहन, और इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसको जब हम विग्रह करेंगे तो यहाँ और लग सकता है भाई और बहन, या अ, भाई या बहन ऐसे। तो बच्चों, यहीं आज आपको इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न करने हैं। तो प्रश्न है कि इस कविता में द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो आपको यहाँ पहचान कर लिखना है। तो बच्चों, मैंने पहले से यहाँ लिख रखा है, आपके पेज में ही दिया होगा कविता पे। आंधी तूफान,
गलियों बाजारों और तीर कमान। अब है तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार काल बदलकर लिखिए। तो काल क्या होता है बच्चों? काल समय, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। अब काल के कितने भेद होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आप लोग अंग्रेजी में इसे टेंस पढ़े होंगे। तो बच्चों, हम लोग यह जो प्रश्न दिए हुए हैं, अब इसका हम लोग काल बदल कर देखेंगे। पहला है, हंसी से दूर हुए लोगों को हम हंसी देंगे। और इसको हमको बदलना देंगे, तो ये देंगे तो ये हो जाएगा आपका भविष्य काल। तो यह जो है प्रश्न भविष्य काल में दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है बच्चों? इसको वर्तमान काल में बदलना है। तो हम यहां से देंगे को काट देंगे, देंगे यहां से खत्म कर देंगे, और हंसी से दूर हुए लोगों को हम हंसी दे रहे हैं। ये हो गया आपका वर्तमान काल। दूसरा प्रश्न है, आंधी तूफान हमारे खिलौने हैं। तो यहां बच्चों हम इसको हमको बदलना है किसमें? भविष्य काल में बदलना है। तो यहां पे हम है को काट देंगे और ये हो जाएगा आंधी तूफान हमारे खिलौने रहेंगे। तो ये आपका भविष्य काल में हो गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हम उन्हें चांद देंगे। तो चांद देंगे, तो यह सेंटेंस किस काल का है? तो यह भविष्य काल का सेंटेंस है। अब आपको इसको भूतकाल में लाना है। तो क्या करेंगे बच्चों भूतकाल में लाने के लिए? यहां सबसे पहले देंगे को हम यहां पे काट देंगे। उसके बाद में हम इसे बनाएंगे, हम उन्हें चांद देते थे। यह हमारा भूतकाल में हो गया। अगला है, सबको एक जैसी सुविधाएं दी गई थी। तो बच्चों यह वाक्य जो है यह किस काल में है? तो यह भूतकाल में है। हमको इसको किस रूप में चेंज करना है? तो यहां हमको वर्तमान काल में चेंज करना है। तो क्या होगा बच्चों? सबको एक जैसी सुविधाएं दी गई, सॉरी यहाँ पे गई और थी दोनों को काट देंगे। सबको एक जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये वर्तमान काल में हो गया, सबको एक जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। बच्चों अगला है, बालक अपने माता पिता से शिक्षा लेता है। तो लेता है, तो ये वर्तमान काल है, ये वर्तमान काल की बात है। तो बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे कि लेता है को काट देंगे, हमको इसको बदलना है किस काल में? भविष्य काल में बदलना है। तो बालक अपने माता पिता से शिक्षा लेंगे। बच्चों यह क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नीचे। बच्चों तूफान और बाजार शब्दों में फ और ज वर्णों का प्रयोग किया गया है। यहां देखिएगा कि फ और ज के नीचे एक छोटा छोटा बिंदु लगा हुआ है। ये वर्ण हिंदी के न होकर के अरबी फारसी के हैं, इसलिए इन्हें आगत वर्ण कहते हैं। मतलब ये वर्ण हिंदी के नहीं हैं, ये मतलब अरबी और फारसी से लिए गए हैं। तो इन्हें ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे बच्चों? तूफान, और बाजार को क्या कहेंगे? ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, तूफान, बाजार। तो ये फ और ज जो है ये हिंदी के वर्ण नहीं है, कहाँ से लिए गए हैं? अरबी और फारसी से लिए गए हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों? आगत वर्ण हो गया। तो यहाँ प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न है कि फ और ज के प्रयोग वाले 3 शब्द लिखिए। तो यहाँ पहले से लिख दिए हैं बच्चों, फन, बर्फ, तूफान, जुल्म, राज, जरूर। तो बच्चों ये आप इसके अलावा और सारे शब्द भी लिख सकते हैं, वो आप लिख लीजिएगा। अब बच्चों नीचे चलते हैं।
बच्चों विशेष्य में कैसा, कैसी, कैसे आदि से प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर गुणवाचक विशेषण होता है। मतलब विशेष्य में क्या चीज प्रश्न करना है, कैसा लगाकर, मतलब ये विशेषण, ये विशेष्य। यहां दिया हुआ है साहसी बच्चे। तो अब इसमें क्या करना है बच्चों आपको कि कैसा, कैसी और कैसे लगा के प्रश्न करेंगे तो यह हमारा गुणवाचक विशेषण का पता चलता है। मतलब यहां गुण का बोध कराता है। तो यहां एक एग्जाम्पल है पुराने गान। ठीक है, तो प्रश्न में हम क्या कैसे गान, कैसा लगाएंगे और पूछेंगे कैसे गान। तो यहाँ पे गान का गुण बता रहा है, कौन सा गुण है, तो पुराने गान। कैसे, तो पुराने गान। तो बच्चों यहाँ पे ये पुराने जो हो गए ये गुणवाचक विशेषण हो गए। पुराने क्या हो गए बच्चों, गुणवाचक विशेषण। तो इसी तरह यहाँ पे साहसी बच्चे। तो साहसी बच्चे में हम पूछेंगे कैसे बच्चे, तो क्या जवाब आएगा बच्चों, साहसी बच्चे। तो यहाँ पे साहसी क्या हो गया, जो ये सर्कल है साहसी, ये हो गया गुणवाचक विशेषण। बच्चों अब फिर कायर, शत्रु। तो फिर पूछेंगे कैसा शत्रु, कैसा शत्रु बच्चों, तो कायर शत्रु। तो यहाँ पे हम कायर हमारा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला है बच्चों तेज भूख। तो कैसी भूख, यहां पे कैसी लगे, कैसी भूख, कैसी भूख बच्चों, तेज भूख। तो तेज यहां पे क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। बच्चों अब नेक्स्ट है प्यारा देश। तो प्रश्न यहां लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसा देश, तो कैसा बच्चों, प्यारा देश। तो प्यारा यहां पे क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा। बच्चों आज आपका क्लास यहीं समाप्त होगा और इसके साथ आज आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज पे बच्चों कुछ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बच्चों एक्टिविटी वर्क है। तो आप उसे एक्टिविटी वर्क को, वो स्कूल में रहते तो कुछ एक्टिविटी कराया जाता, सभी बच्चे एक जगह है नहीं तो ग्रुपिंग करके एक्टिविटी है तो वो हम लोग आगे कर लेंगे। तो अब बच्चों आपको बता दूं फेयर के बारे में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपके फेयर कॉपी में फर्स्ट चैप्टर में होगा जो भी कठिन शब्द हैं और शब्दार्थ दिए हुए हैं तो वो आपको ऊपर लिखने हैं, जो शब्द पिटारा के रूप में आपको पोएम के सामने दिया होगा नीचे। उसके बाद में बच्चों मुख से प्रश्न है, लेखनी से है, उसके बाद में रिक्त स्थान है। तो बच्चों ये तीनों भी आप फेयर में करेंगे। फिर उसके बाद में मिलान करने वाला है, तो मिलान करने वाला भी आप फेयर में करेंगे। मिलान करने के बाद में आप कुछ शब्दों में है इसको भी फेयर में करेंगे, कुछ वाक्यों में मेरे विचार से, तो ये सब बच्चों आप फेयर में करेंगे। इसके बाद में बच्चों ये जो भाषा और व्याकरण का जो पोर्शन है तो इसको आप ऐसे बुक में ही कर लेंगे। पेज नंबर 16 को आप बुक में ही कर लें, बेटर रहेगा। तो बच्चों एक और बात करनी है आपसे, हम लोग आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, सारे चीज़ बंद हैं, तब भी हम सभी आपके लिए घर से आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और बच्चों आप ग्रुप में मैसेज ही नहीं करते,
चुपचाप मैसेज देख लेते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते, आपको वर्क दिया जाता है, कैसे पता चलेगा टीचर्स को कि आपको जो पढ़ाया गया आपको समझ में आया, या आपको कोई उससे प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, तो आप पूछेंगे तो पता चलेगा ना। आप होमवर्क कर लेते हैं तो होमवर्क का पिक भेजे, आपने याद करने वाला है पूरा कर लिए तो ऑडियो भेजे, या लिखे कि सर मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है। और कोई भी मैसेज करे ग्रुप में तो उसके साथ अपना नाम नीचे ज़रूर लिखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जितने भी ग्रुप में लोग हैं सब अलग अलग नाम से हैं, वो आपके पेरेंट्स के नाम से रहता है, तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि आप हैं, आपका क्या नाम है। तो आप बच्चों अपना नाम, कोई भी मैसेज करे तो नीचे आप अपना नाम ज़रूर लिखें, जिससे पता चल जाए। और जितने भी मैसेज देखते हैं देखें तो उसका रिप्लाई करना चाहिए बच्चों। इससे पता चले कि बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और हम लोग को भी अच्छा लगेगा, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और उधर से रिप्लाई नहीं आता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप आज से रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।